दोस्तों, लाउड स्पीकर का आज जो केस था बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को, सीपी ऑफ मुंबई को जवाब तलब किया है। एडवोकेट जो खड़े थे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, जो मस्जिदों की तरफ से खड़े थे। एडवोकेट पठान साहब आ रहे हैं, एडवोकेट मूछावाला सर, मुबीन सोलकर, एडवोकेट पठान, इनकी टीम थी, लीड की एडवोकेट मूछावाला साहब ने। और जो है बात करें, अभी आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 9 तारीख को जो है अगली डेट दी गई है और 9 तारीख के दिन अगली डेट दी गई, नोटिस इशू हुई है। हमारे साथ यहाँ पर है एडवोकेट पठान साहब। मैंने बताया था कि आपको कि आज हाई कोर्ट में जो पुलिस जो लाउड स्पीकर्स निकाल रही है, कुछ नोटिस के साथ, कुछ विदाउट नोटिस के साथ, कुछ फाइन के साथ, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ निकाला जा रहा है, कुछ प्रेशर के साथ निकाला जा रहा है। इसको लेके आज तकरीबन काफ़ी 148 मस्जिद के जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो आज कोर्ट में पहुंचे। आज रिट पिटीशन फाइल किया गया। एडवोकेट मूछावाला साहब, उनकी टीम थे, एडवोकेट पठान थे, एडवोकेट मुबीन सोलकर भी थे, लीड कर रहे थे एडवोकेट मूछावाला साहब, मगर उन्होंने कहा है कि वो 9 तारीख के बाद बात करेंगे जब नोटिस इशू किया गया है। सर, क्या मामला था, कौन कौन से लोग आए थे और क्यों आज कोर्ट में आए गए? देखिए, आज जो ये पिटीशन फाइल हुआ था उसमें जो 5 पिटिशनर थे वो पार्क साइड पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में उनकी वो मस्जिदें हैं। वर्सोवा जो बहुत पार्क साइड विक्रोली, विक्रोली। यस। तो वहाँ की ये 5 मस्जिदें थीं जिन्होंने आज हाई कोर्ट में अप्रोच किया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। और आज ये फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग था, जो कि कोर्ट ने ओपनिंग आर्गुमेंट में ही सरकारी वकील से पूछा, क्या आपने जो नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशंस के हिसाब से जो मेजरमेंट लेने चाहिए, जो नोटिसेस और जो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए, क्या आपने वो की? तो उसके जवाब में सरकारी वकील ने ये कहा कि हमने सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है और प्रॉपर नोटिसेस इशू किए हैं, उसके बाद हमने कार्रवाई की है। तो उनका ये स्टेटमेंट कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है। और उसके बाद अजान के बारे में कुछ बोल रहे थे। और अजान के बारे में कोर्ट का एक व्यू था जो ओरली उन्होंने बताया कि अजान जो होती है ये लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए होती है कि नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज के लिए आइए। जज साहब ने यस। तो अगर आप उसको हटा देंगे तो कैसे वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है। उन्होंने इसको कंपेयर करते हुए मंदिर का कहा गया कि जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर। उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि क्या ये कार्रवाई सारी रिलीजियस प्लेसेस पे की है, तो उस पर सरकारी वकील का जवाब ये था कि हाँ, उन्होंने सारे रिलीजियस प्लेसेस पे ये जहाँ पे भी लाउड स्पीकर है लगा वहाँ पे उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की। उसके बाद क्या हुआ? और रही बात उसके अलावा जो एक्शन जो लिए पुलिस ने, पेनाल्टी लगाई है इन पिटिशनर्स पे, जो 5000 जो होता है एज पर गाइडलाइंस, जो बिना कोई प्रोसिक्यूशन किए, बिना कोई केस, बिना कोई ट्रायल चलाते हुए ये पेनाल्टी लगाई है। तो कोर्ट ने उस पर ये बात कही है कि ये जब नोटिस जो पेनाल्टी है वो अगर इस पिटीशन का जो रिजल्ट आएगा उस पर बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये पेनाल्टी उनको रिटर्न किया जाए या नहीं किया जाए। कोर्ट को ये बताया गया कि भोंगा मुक्त मुंबई, भोंगा मुक्त महाराष्ट्र एक कैंपेन के थ्रू ये किया गया है, एडवोकेट मूछावाला साहब ने बताया। तो ये जो सबमिशन जब गया तो कोर्ट का ये कहना था कि सरकारी वकील और रिस्पोंडेंट को उनका अपना रिप्लाई फाइल करने दो, उसके बाद कोर्ट देखेगी। और ये भी कहा गया कि जो भी लाइसेंस थे, जो एलिगेशन लगाए गए कि जिनके पास लाइसेंस हो गया उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, कैंसिल कर दिया गया है, ये भी कोर्ट ने इसका वो लिया। कोर्ट से जब ये सवाल सामने आया तो कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने कहा कि वो अपना एक रिप्लाई फाइल करेंगे इस पर। तो जो नेक्स्ट डेट है 9 जुलाई, तो उम्मीद है कि उस दिन रिस्पोंडेंट अपना से फाइल करें। मूछावाला साहब ने ये भी बताया कि गुजरात हाईकोर्ट का एक ऑर्डर जहाँ कहा गया था कि अजान जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट में नहीं आती है, तो क्या उसका कुछ साइटेशन दिया गया कोर्ट में? साइटेशन दिया गया है प्रजापति वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि कंटिन्यूस 10 मिनट के स्ट्रेच में अगर कोई आवाज़ अजान होती है, ये नॉइज़ पोल्यूशन इससे हो नहीं सकता जी। ये उनका ऑब्जर्वेशन। फिर ये भी बताया गया कि भाई क्या पुलिस के पास वो जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जो इक्विपमेंट है, क्या इतने इक्विपमेंट पुलिस के पास है, वही इक्विपमेंट है या दूसरे हैं? तो
पुलिस के जो हमारे पास जो आरटीआई एप्लीकेशन है उनके रिप्लाईज हैं, तो उस रिप्लाईज में ये आया कि पुलिस के पास वो सारे गैजेट्स ऐसा कोई उनके यानी पास यानी बोलने का मतलब ये है कि आम आदमी की भाषा में कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि भाई कोई भी खड़े करके माप नहीं सकता, इसके लिए ट्रेन लोग होना चाहिए, ट्रेन इक्विपमेंट्स होना चाहिए। यस, इस तरह के गाइडलाइंस हैं, बट वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। जी, कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, अभी क्या समझा जाए, इस ऑर्डर को क्या समझा जाए और 9 तारीख को क्या हो जाए? ये ऑर्डर आज की एक ऑर्डर है, एक बहुत उम्मीद की किरण जागी है सारे कम्युनिटी और सारे पिटिशनर्स में कि जो पुलिस ने आर्बिट्ररी एक्शन और जो ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, और ये कोर्ट के सामने आता दिख रहा है, और ये फाइनली 9 जुलाई को और क्लैरिफाई हो ये जाएगा। तो वही लोग हैं जो गए कोर्ट में, जैसे 148 लोग हैं, दूसरे लोग हैं, समझो अगर कल से दूसरे लोग को होने लगा, ये वही लोग हैं जिनको फाइन मारा गया, एक प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, मगर दूसरे पे अगर कल से पुलिस एक्शन लेती है तो क्या वो इस ऑर्डर से? इस पिटीशन में तकरीबन हमने 117 मस्जिद का रेफरेंसेस लिया है, जिनके डिटेल्स शेयर किए हैं। इसके अलावा और जो मस्जिद हैं या कोई ट्रस्टीज़ हैं जिनके साथ गलत हुआ है या वो चाहते हैं कि इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, रिट पिटीशन फाइल किया जाए, दे आर फ्री टू फाइल। ठीक, सही में। हाँ दोस्तों, मैं बताऊं कि ये जो बात है, ये 148 लोगों के जो है पेटिशन फाइल की गई है, और उन लोगों को ही मतलब ये आए हुए हैं कोर्ट के सामने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा। बस आपको बता दें कि इनके पिटिशन्स के ये पूरे निकल चुके हैं, वो आए हुए हैं। अगर पुलिस अभी कल कहीं जाती है तो वो बात यहाँ पर कोर्ट उन्हीं की बात सुन रही है जो उनके पास आया हुआ है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये पिटिशन से जो ये ऑर्डर निकला है, तो ये लोग वही लोग रहेंगे जो दूसरे लोग जिनके पास पुलिस जाएगी वो क्या करें, ये कहीं पे भी एक क्लियरेंस फ़िलहाल तो नहीं मिला है। मगर अगर जो चाहते हैं कि अगर आप अपना कुछ सहायता करें तो इस टीम को कांटेक्ट करें और इनसे रिक्वायरमेंट लें। बेशक जो नोटिस इशू हुआ है, सीपी को इशू हुआ है, डीजी को इशू हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इशू हुआ है इसके ऊपर कि आपने क्या क्या प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो की है, नहीं की है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के अभी तो सवाल सब उठेंगे, क्या जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के थ्रू जो टेक्निकल जो बंदा है, जो ट्रेन बंदे हैं, क्या उन्होंने ही नॉइज़ पोल्यूशन का ये मेजरमेंट किया था, क्या वो इक्विपमेंट यूज़ हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन? ऐसा नहीं कि कोई गए ऐप लिया और यूज़ कर लिया, वैसा नहीं है। तो ये सारी गाइडलाइंस की जो बात है 9 तारीख को होगी। जो पुलिस का एक्शन है, पेनल्टी लगाई तो क्यों लगाई, सारी बातें जो है 9 तारीख को कोर्ट ने कहा है कि भाई सारा रिस्पोंडेंट लेके आप आइए। ये लोग आए हैं हमारे पास। जज साहब का जो कोर्ट में कहना था, यानी मैं आपको बता दूं, जज साहब पहले ही जो है कोई एडवोकेट भूचाला साहब कुछ बता सकते, जज साहब ने खुद ही पीपी से बात किया और उनको बताया, एक बात कही कि अजान जब तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक कोर्ट समझती है, वो दिन में 5 बार होती है और सिर्फ लोगों को बुलाने के लिए होती है। क्या ये नॉइज़ पोल्यूशन में क्या ये आता है क्या? और उन्होंने ये भी उदाहरण दिया, जिस तरह मंदिर में लोग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, एक टाइम होता है। तो हाईकोर्ट में जो है अजान का मैटर था और हाईकोर्ट के जज ने खुद ही जो है पिटिशंस में ये बात की, क्या अजान जो है वो एक पोल्यूशन फैलाता है, क्योंकि दिन में 5 टाइम जो है वो सिर्फ नमाज के लिए बुलाता है। जिस तरह मंदिरों में लोग जाते हैं, खुद जज साहब ने अंदर पीपी से किया कि लोग घंटी बजा के प्रेयर टाइम्स बताते हैं, उसी तरह ये अजान है। कोर्ट को हाई कोर्ट को कितने लोगों पे पेनल्टी भी, ड्यू लॉ प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ये सारी बातें की गई है। और इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने ये पूरी चीज़ का नोट डाउन किया है और कहा गया कि नोटिस इशू किए। तो आप कह सकते हैं कि ये एडमिशन स्टेज पे है और स्टेज पे है, एडमिशन नहीं हुआ है। और अभी यहाँ पर जो है सारी जो है कैसे कार्रवाई क्यों की हुई, ये 9 तारीख को जो